जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारा आज मुकेश प्रकाश राठौड़ ये आश्रम में आया है, साथ में उनके पिताजी प्रकाश राठौड़ और उनकी माँ है संगीता राठौड़। मुझे बड़ा स्वाभिमान हुआ कि आज हमारा मुकेश PSI की जो हमारी एग्ज़ाम होती है, परीक्षा होती है, उसमें पास होकर वो PSI में सिलेक्ट हो गया है। अभी कुछ दिन बाद उसकी ट्रेनिंग होगी। तो गुरुदेव सेवा आश्रम का ये हमेशा एक मानस रहा है कि कोई भी समाज हो, एक स्पेसिफिक एक समाज के लिए काम नहीं करता गुरुदेव सेवा आश्रम, कि कोई भी बच्चा जो मेरे संपर्क में है, ऐसी कोई UPSC MPSC पुलिस भर्ती जनरल नॉलेज या कोई भी डिपार्टमेंट में जब उसका कोई ऐसा नौकरी का विषय आता है जहाँ वो कहीं उसको एक अच्छे से ये मिल जाती है उसकी मेहनत का फल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको यहाँ बुलाकर उनका सत्कार करना चाहिए, ताकि हम लोग एक दूसरे युवाओं को मोटिवेशन करने के लिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए, उनको इन चीज़ों में उनका आकर्षण बढ़े, इसके लिए मेरा एक छंद रहा है, मेरा स्वभाव रहा है। मेरे गुरुदेव आप पीछे देख रहे होंगे, संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, जिनका आशीर्वाद रहा है कि बापूजी भी ऐसे युवाओं को विशेषकर ऐसे समय में उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए उनको आशीर्वाद देना, ये बापूजी की परंपरा रही है। तो वही संस्कार कहीं ना कहीं हम में है। तो आज मैं मुकेश को गुरुदेव सेवा आश्रम की ओर से एक छोटा सा सत्कार करूंगा। आप ये देखिए, आज हमने एक छोटा सा सत्कार किया गुरुदेव सेवा आश्रम की ओर से, और मैं ये चाहूँगा कि मुकेश, मैं बहुत बधाई देता हूँ, उसके साथ साथ तुम्हारे माताजी है, पिताजी है, उनको भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अभी तक तुझे संभाल के रखा, और उन्होंने जो तेरे पर खर्च किया, उन्होंने ये विचार नहीं किया कि वे तू इतने समय से पुणे में है, तू इतने दिन से ये कर रहा है, वो कर रहा है, आज तक तुझे सफलता नहीं मिली, ऐसे वो निगेटिव नहीं हुए, वो उन्होंने नकारात्मक विचार नहीं किया। उनके दिमाग में ये था कि एक न एक दिन मेरा बच्चा सफल होगा, और उनकी जो एक अपेक्षा थी, माँ बाप की जो अपेक्षा थी, वो मेरा मुकेश आज पूरी किया। इसलिए मैं गुरुदेव सेवा आश्रम की ओर से मुकेश का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मुकेश, मैं तुझसे एक चाहूँगा कि अभी जो अपनी युवा पीढ़ी है, अपने एक समाज के लिए बात नहीं कर रहे हैं, कि पूरी युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं अपनी जो मुख्य प्रवाह है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये जो बुद्धि से जोड़ा जो कमजोर हो गए हैं। तूने जो ये एग्जाम पास किया, तो तूने ये एग्जाम पास करने के लिए कैसे कैसे मेहनत करी, और किन किन का अभ्यास किया, कैसे कैसे किया, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि तू अपनी प्रतिक्रिया दे। नमस्कार, मैं मुकेश प्रकाश राठौड़, शेवगी पिंपरी, तालुका जामनेर, जिला जलगांव से हूँ। मैंने मेरे 10वीं तक का पढ़ाई न्यू इंग्लिश स्कूल फतेहपुर से किया है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग में सोविनिता चौहान पॉलिटेक्निक वडगांव से। उसके बाद मैंने डिग्री किया इंजीनियरिंग में ही PVG कॉलेज पुणे से 2017 में। उसके बाद मैंने 18 में तैयारी चालू की MPSC की। उसके बाद मैंने 2 साल अटेंड दिया MPSC का प्रीलिम का, उसमें कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब PSI करते हैं MPSC में ही, उसकी अलग प्री होती है। तो मैंने 20 का प्री दिया था, उसका रिजल्ट कोरोना के बाद में आया, वो पास हो सकता था मैं। उसके बाद उसका मेंस ही नहीं हुआ क्योंकि उस पर केस थी। उसके बाद प्रीलिम हुआ 21 का भी, तो उसमें अच्छे मार्क थे, मुझे अराउंड 60 मार्क थे। तो मेरा 3 ही प्रीलिम निकला था, STA PSI और ASO। उसका मैंने पहले फिर 21 का मेंस हुआ उसका PSI का, तो उसमें मुझे अच्छे मार्क थे। उसके बाद PSI का 20 का ही मेंस हुआ, प्री उसका निकला था मेरा भी। तो मैं पहले 20 के ही भरोसे पर था क्योंकि उसका ग्राउंड पहले था। तो 20 का मैंने ग्राउंड दिया, वो क्वालिफाई हुआ, मैं इंटरव्यू भी दिया लेकिन हुआ नहीं क्योंकि मुझे ग्राउंड में कम मार्क्स थे। उसके बाद 21 का मेंस इंटरव्यू ग्राउंड हुआ, वो क्वालिफाई था, तो वो क्वालिफाई कर गया मैं, और फाइनल सिलेक्शन हो गया मेरा इंटरव्यू के बाद। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा धीर रखिए। मैं भी ऐसा मतलब ये डिमोटिवेट हो गया था कि आपने करना चाहिए कि नहीं अपन ने। उसके बाद मेरे बीच में मैंने घर वाले बोलने लगे कि आप जॉब भी देख, कुछ तो देख।
मेरी मेंटेलिटी वही हो गई थी कि अब जॉब देखना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्लास भी लगाया था। उसके बाद क्लास किया मैंने, तो फिर सोचने लगा मैं जाने दो, अभी उधर क्या जाते हैं, अभी इधर ही करते फिर से। तो मुझे एक बात बोलनी है कि आप कंसिस्टेंट रहो और जो करना चाहते हो वही करो। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ बीच में, तो वो वैसा होना नहीं चाहिए। तो आप कंटिन्यू अभ्यास करो, जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हो उसमें कंटिन्यूटी रखो। कंटिन्यूटी रखने के वजह से ही आप सफलता पा सकते हो, यही मेरा कहना है। बहुत सुंदर। देखो मुकेश के एक एक बात को याद रखना हमेशा कि आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज मत करो, मतलब आप हारो मत। हारने वाला कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसलिए कभी भी आदमी ने अपने लक्ष्य को इतना संभाल के रखना कि हमारा आत्मबल, हमारा आजू बाजू का वातावरण ये हमको कमजोर न करे। क्योंकि एक कविता है कि क्या बोलते हैं अपन उसको कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुकेश सदैव उसके साथ कंटिन्यू रहा। और आज मैं मुकेश के माध्यम से एक मेरे युवा भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप भी एक सुंदर ऐसा जीवन बनाइए कि जिससे माँ बाप का, गांव का और अपना तहसील का नाम बढ़े। आज सिर्फ मुकेश का नाम नहीं बढ़ा है, आज उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसका गांव और उसको चाहने वाले और उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं एक उनको लग रहा है कि हमारा एक बेटा PSI होना, पुलिस निरीक्षक है ना, पुलिस निरीक्षक बना, तो एक स्वाभिमान होता है। और माँ बाप का भी एक सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ करे। तो मैं मेरे युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि हम थोड़ा व्यसन से बाहर निकले, अंधश्रद्धा से बाहर निकले, और एक माँ बापों का जो सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ करके बताए, एक स्वामी विवेकानंद होते, पूरा जग प्रसिद्ध होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने आज पूरे देश में आज उनको नतमस्तक होते लोग, क्यों कि माँ बाप का संस्कार। कहीं ना कहीं हमारी दीदी है, संगीता है, हमारे राठौड़ साहब है, अपने प्रकाश जी, कहीं ना कहीं बच्चों के एक अच्छा मार्गदर्शन किया, बच्चों को अच्छे संस्कार दिया। हमारे संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, जिससे पूरा परिवार कनेक्ट है, पूरा उनका साधक परिवार है। तो आप जब भी कोई आध्यात्मिक चेतना के साथ में जुड़ोगे तो एक न एक दिन आपकी सफलता आपको जरूर मिलती है। तो मैं मुकेश को पुनः बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि आगे तेरे जो कुछ स्वप्न है, अच्छे स्वप्न, वो बापूजी का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद सदैव तेरे पर बना रहे, और तेरे माँ बाप की तू सेवा करे, ताकि उनको भी प्राउडफुल हो कि हमारा बच्चा एक संस्कारित बच्चा मिला और समाज की सेवा में एक अच्छा काम करेगा। तो जब भी तो भविष्य में कोई पुलिस स्टेशन ज्वाइन करेगा तो एक ऐसा नैतिक काम कर कि बापूजी तेरे पर खुश रहे कि वाह, मेरा चैतन्य साधक परिवार के एक बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं को देते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।